वाओ, तुमने तो इसे ठीक कर दिया। तुम तो सच में जादूगर। तुम क्यों आए हो यहाँ? कुछ काम था क्या? हमने तो तुम्हें नहीं बुलाया। देवी जी, मैं फैक्ट्री जा रहा था, आपको परेशान देखा तो आ गया। मैं चलता हूँ देवी जी। जो आदमी हमको बेइज्जत करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता, भला आज वो ऐसा मौका क्यों छोड़ेगा? यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा। हमने खुद अपनी आंखों से देखा उसे दादाजी के लॉकर में पैसे रखते हुए। वो जरूर कोई चाल चलने वाला है जो हम समझ नहीं पा रहे। अब ये तलवार हमारे सर पर लटकी रहेगी। अब छोड़ो इन बातों को। पहले तो इस बात की परेशानी थी कि अगर रघु शिवानी को सब कुछ बता देगा तो, और अब रघु ने शिवानी को कुछ नहीं बताया, इसके लिए परेशान हो। देखो, जो भी है ना, हम बाद में देख लेंगे। अब तो सिर्फ इस बात का शुक्र करो कि जमाई राजा बच गए। मैं बच गया? अरे बच तो हम तीनों गए हैं ना। आंटी के कहने का यही मतलब है कि हम तीनों बच गए। लेकिन कहीं रघु इस पैसे का जिक्र शिवानी से इसलिए तो नहीं कर रहा कि वो खुद इन पैसों को हजम करना चाहता? अरे हाँ, बात तो आपने बहुत पते की है जमाई राजा, लेकिन पैसे वो तभी हजम करेगा जब हम उसे करने देंगे। पैसे तो घर ही में है ना अभी। जरा सोचो, अगर ये पैसे चोरी हो गए तो ना ही रघु ये बात शिवानी को कह पाएगा और ना ही शिकायत कर पाएगा। अब भैया जी, बेबी जी कहाँ है? बेबी जी अपने रूम में है। आप बुला देंगे जरा? जी। रुपेश जी, आप यहाँ? जी नमस्ते। नमस्ते जी। अरे हमारा टेडी बेयर आपके पास कैसे? जी, वो सासू माँ कह रही थी कि आपका कुछ सामान उस घर में रह गया था, तो मैंने उनसे कहा कि आप सारे सामान को पैक कर दीजिए, मैं जाकर शिवानी जी को दे आऊंगा। कैसी हैं आप? जी हम बिल्कुल ठीक है। वो रघु तो घर पे नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो बस आपका सामान देने के लिए ही आया था। थैंक यू सो मच रुपेश जी। और बताइए, पेला दीदी और निशी कैसे हैं? बहुत मजे में। हम लोग तो आपको मन ही मन धन्यवाद देते हुए थकते ही नहीं है। और निशी तो आपको बहुत याद करती है। वैसे एक बात कहूंगा, सही बिगाड़ा है आपने बच्ची को। मतलब जब आप वहां पर थी तो उसकी सारी बड़ी बड़ी फरमाइशें पूरी करती थी, जैसे महंगा महंगा खाना खिलाना, जैसे पनीर, मटर पुलाव। अब वो यही सब चीजें हमसे मांगती है। आज सुबह ही कह रही थी कि पापा मैं पनीर के कोफ्ते खाऊंगी और साथ में मटर का पुलाव खाऊंगी। शिवानी जी, हम लोग तो ये सब चीजें दिलवा नहीं सकते ना, बस समझा सकते हैं, तो हम समझा देते हैं कि बेटा अब तुम्हारी बेबी जी मामी जी यहां नहीं है, तुम ये सब फरमाइशें हमारे सामने मत किया करो। बच्ची है बेचारी,
दिल छोटा कर लेती है। लेकिन क्या हुआ, चलता है। नहीं नहीं रुपेश जी, हम वहां नहीं है तो क्या हुआ, निशी की फरमाइशें तो पूरी कर ही सकते हैं ना। आप चलिए हमारे साथ। जी चलिए। जी। आपको हमारी रसोई से जो कुछ भी चाहिए हो आप प्लीज ले लीजिए। नहीं नहीं शिवानी जी, ऐसे कैसे, अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं। नहीं नहीं रुपेश जी, निशी की खुशी के लिए अगर हम कुछ कर पाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप प्लीज मना मत कीजिए। सुनिए जी इन्हें हमारी रसोई से जो भी कुछ चाहिए हो इन्हें जरूर दे दीजिएगा। जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इतने में निशी बेटा का तो पेट भर ही जाएगा और हफ्ते भर तक का चूल्हा भी जल जाएगा। वाह। हाय राम, इतनी सारी सब्जियां। देख तो, ये धनिया तो विदेशी लगे है और ये टमाटर इतने छोटे छोटे। अरे वो तो छोड़ माँ, ये देख लाल और पीली शिमला मिर्च। हाँ, ले पकड़, गिने पकड़ तो। अजी सुनते हो? अरे ये इतनी सारी सब्जियां कट्ठे से उठा लाए। कट्ठे से का क्या मतलब, दुकान से लाया हूं भाई। देख क्या है, घर के अंदर सारी की सारी सब्जियां होनी चाहिए। जब जिसका जो बना के खाने का मन करे पकाए और खा ले। जब तक मैं इस घर में हूं ना, किसी भी चीज की कमी नहीं होने देनी है मैंने। बेला दीदी, मशरूम पनीर बना देना, कभी खाया भी नहीं है और सुना है बहुत टेस्टी होता है। हाँ हाँ। अरे वाह, ये रुपेश जी तो कितनी सारी सब्जियां बाइंग करके लाए। पूरा हफ्ता ईटिंग करते रहेंगे ना तो भी पेंडिंग रह जाएंगी। अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना इनके यहाँ रुकने से? अरे नहीं नहीं, अब मुझे क्या दिक्कत होगी। बस रुपेश जी ऐसे ही खर्चा करते रहे, फिर इनके मन में जितना आए इस हाउस में लिविंग करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये पावड़ी लता, यो कौन? रुपेश। आओ जी। अरे बैठ जा बैठ जा बैठ जा। ये हाँ नहीं, गनों में तो है। हाँ हाँ। और रुपेश, तूने तो कमाल कर दियो। अरे जिंदगी में मैंने कभी ठेड़ा भर के सब्जी नहीं लाया, तू ठेड़ा भर के सब्जी लेके आ गया। कमाल कर दियो तूने। तुम्हारे साथ चल, आज सारी खास खातिरदारी करूंगा। जी। आया चल। आय हाय, ये क्या है? महाराज जी, जी मालकिन। ये क्या बदतमीजी है, अब हम सिर्फ दाल रोटी खाएंगे, सब्जियां क्यों नहीं बनाई? जी वो सब्जी बनाने ही जा रहा था, लेकिन लेकिन क्या? वो रघु जी के जीजा जी आए थे, अपने साथ सारी सब्जियां ले गए। क्या? आप जाइए। ठीक है मालकिन। हाथ हो गए। रघु,
ये क्या नाटक शुरू कर दिया है तुमने? अब तुम्हारे घर वालों का खर्चा भी हम उठाएंगे। एक तरफ तुमने हमारा खाना पीना रोक दिया और दूसरी तरफ तुम अपने घर वालों को सब्जियां भिजवाओगे। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक से बढ़कर एक देखे हैं हमने, लेकिन तुम्हारे जैसा बेशर्म हमने आज तक नहीं देखा। वैसे तो तुम बड़ी खुददारी की बातें करते हो। किचन से सब्जियां चुराते हुए कहां गई थी तुम्हारी खुददारी? अब अगली बार किचन से सब्जियां चुराते हुए कम से कम इतनी गनीमत करना कि हमारे लिए थोड़ी सी सब्जियां बचा कर रखना। भाभी, ये क्या कर रही थी आप? बिना कुछ जाने पूछे रघु को इतना कुछ क्यों सुना दिया? शिवानी, तुम जानती नहीं हो कि रघु ने क्या किया है। एक तरफ उसने हमारा खाना पीना रोक दिया और दूसरी तरफ अपने जीजू से मिलकर सारी सब्जियां अपने घर पहुंचवा दी। अभी रघु ने वो सब्जियां अपने घर नहीं पहुंचवाई थी। वो तो हमने ही कहा था रुपेश जी को कि वो सब्जियां अपने घर ले जाएं। रघु को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था और आपने बिना सच जाने उसे इतना कुछ सुना दिया। भाभी, ये तुम क्या कह रही हो? हमें इसके बारे में नहीं पता था। नहीं पता था तो कम से कम एक बार हमसे पूछ लिया होता भाभी। अरे अरे नहीं बेटा, हमसे गलती हो गई है। इनफैक्ट बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें क्या मालूम था कि सब्जियां तुमने दी है। लेकिन बेटा, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा, सच में। एक वो रघु है जो तुम्हारे परिवार वालों को खाने से रोकता है, और एक तुम हो बेटा जो रघु के परिवार को खाने खिलाई जा रही हो। हाँ, अब शिवानी, रघु को जो बोल दिया सो बोल दिया। अपना मूड ठीक करो और हम बाहर से खाना मंगवाते। चलो सब मिलकर खाना खाते हैं। नहीं भाभी, हमें भूख नहीं है। एक बात बताओ थाने जी। जिंदगी में पहली बार मैं अपने पीछे से किसी को जरूर पिला रही हूं। तूने काम भी ऐसा किया है। हाँ, ये अरे लेना, शर्माता कहीं है। चले। गन्ने का जूस पीकर कितना सुकून मिले। बाबूजी, एक बात पूछूं आपसे? पूछो ना। वैसे आपको बड़ा गर्व होता होगा ना रघु भैया पर, उनकी ईमानदारी पर। कितने सच्चे हैं वो, कितने ईमानदार हैं। ऐसे उन जैसे लोग आजकल मिलते ही कहां हैं। मुझे तो कल रात को ही बेला ने बताया कि मालिक साहब ने जो प्रॉपर्टी रघु भैया को दी है वो उसे कुछ दिनों बाद बेबी जी को वापस कर देंगे। यो बात करके तूने हमारे जूस का मजा ही किरकिरा कर दिया। अरे हमारे को रघु पर गर्व कोनी, दुख है हमारे को, दुख।
अरे इतनी सारी प्रॉपर्टी कोई वापस लौटाए काहे? अच्छा एक बात बता जी। अगर तू रघु की जगह होवे तो काहे करतो? बाबूजी इस बारे में मैं क्या बोल सकता हूं। वैसे छोटा मुंह बड़ी बात है। अगर मालिक साहब ने रघु भैया को प्रॉपर्टी दी है तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही दी होगी ना। अब इस प्रॉपर्टी को वापस करना मालिक साहब का अपमान होगा ना। यो बात तूने एकदम चौखी बोली। यो ही बातें तो उसको जैसे तैसे करके बतानी पड़ेगी। भैया बता तारा पैसा कितना हो बोल? 20 रुपया। अरे अरे बाबूजी मैं दूंगा पैसे। नहीं नहीं अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं बाबू। अरे नहीं मैं दे दूंगा ना। नहीं नहीं मैं दूंगा। अरे नहीं आज मैं दे दूंगा, कल तू दे देना, क्या दिक्कत है? अच्छा ठीक है आप दे दो। लो ये तो मान गया। अपना वही पुराना 500 रुपये का नोट निकालता हूं। यो का 500 रुपये का नोट? अरे छुट्टे पैसे कहेंगे? यो मारी लता है ना, रात को सारे छुट्टे पैसे निकाल ले। एक काम करते ना, इसी से पूछ लेते, क्या पता इसके पास 500 का छुट्टा हो। पूछिए जरा, पूछिए पूछिए। आपको छोड़ो। ए भैया तुम्हारे पास 500 रुपये खुलेगा ही? है। है। बराबर देख रहे? हाँ बोल रहा है। ये हाँ बोला? हाँ हाँ बोल रहा है। लाख रुपए पहले बता, पहले थोड़े पैसे बता। ये अबे छुट्टे गिड़े तो बोलना था ना, कल ले लेता पैसे। हट जा। बाबूजी गन्ना रख के जाइए। अरे नहीं रखूंगा, कल पैसे ले लेना। बात कर रहे हैं, दुकान नहीं लगाने दूंगा। भाभी बिना बिना मतलब रघु को इतना सब कुछ सुना दिया और रघु बस चुपचाप खड़ा खड़ा सुनता रहा, कुछ बोला क्यों नहीं? क्या बोलता बेबी जी? जब इसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं था तो क्या बोलता बेबी जी? वो बेबी जी रघु सच्चा है। इस बार की तरह पहले भी कई बार वो गलतफहमियों का शिकार हुआ है और आपने भी उसे गलत समझा। बस हम यही उम्मीद करते हैं कि काश एक दिन आप उसकी सच्चाई देख पाए। बेबी जी ये खाना हम टेबल पे रख दे रहे हैं, आप खा लीजिए। बड़ी चौकी खुशबू आ रही है। और भी है क्या बस? अरे आज तो ऐसी ऐसे जमाई राजा के राज में एकदम 5 स्टार होटल जैसा खाना खाएंगे सब लोग। हाँ बाबूजी, इस घर में पहली बार इतनी सारी सब्जियां कुकिंग हुई है। जीजा जी मतलब ये तो कमाल ही कर दिया आपने। इतनी सारी सब्जियां देख के समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू करूं। अरे विवेक बाबू कहीं से भी शुरू कर लो, लेकिन दिल खोलकर खाना और सारा का सारा खाना खत्म कर दो। आप सबकी खुशी के लिए मैं फिर से ले आऊंगा ये सब। कहां से लाओगे रुपेश?
दूसरों के घर की सब्जियों का स्वाद बहुत पसंद है ना तुम्हें? बताया नहीं सबको कि कहां से लाए हो सब्जियां तुम? बिना किसी की इजाजत के उनकी किचन से सारा सामान लेके आना चोरी थी रुपेश। तुम्हारी वजह से मुझे वहां बेइज्जत होना पड़ा। और मैं कुछ नहीं कह सका, मैं चुप रहा क्योंकि गलती मेरे परिवार के सदस्य की थी। कुछ नहीं बोल पाया मैं। बेशर्मी तुम्हारी थी और शर्मिंदा मुझे होना पड़ा। मुझे जवाब दो कि क्यों किया तुमने ऐसा? जवाब दो रुपेश।